हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल टेक ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, इंग्लिश क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन की सीरीज में आज हम समझेंगे इंग्लिश ग्रामर के डू एज डायरेक्टेड 11 नंबर की क्वेश्चन से। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको 1 से लेकर 10 तक के डू एज डायरेक्टेड डिटेल में एक्सप्लेन करा दिए हैं। मतलब कि इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड की थी इंग्लिश ग्रामर की, जिसमें डू एज डायरेक्टेड लिखा हुआ था, वो हमारी पहली वीडियो थी जिसमें मैंने 1 से लेकर 10 तक के डू एज डायरेक्टेड एक्सप्लेन कराए थे। और आज हम कंटिन्यू करने वाले सीरीज को जिसमें 11 नंबर की क्वेश्चन से डू एज डायरेक्टेड को समझेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, ये 11 नंबर क्वेश्चन है। इसमें हमसे कह रहे हैं पवन स्पीक्स फ्रेंच, पवन स्पीक्स इंग्लिश। अब करना क्या है, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में हमसे बताया जा रहा है कंबाइन दी सेंटेंस यूजिंग बोथ और एंड। आपको यहाँ पर बोथ एंड का यूज करके इन दोनों ही सेंटेंसेस को कंबाइन करना है। तो अब देखो, बोथ और एंड का यूज करके कंबाइन किस तरीके से होगा, सबसे पहले सेंटेंस को समझो। पवन स्पीक्स फ्रेंच, पवन फ्रेंच बोलता है। पवन स्पीक्स इंग्लिश, पवन इंग्लिश भी बोलता है। मतलब कि पवन दोनों ही बोलता है, फ्रेंच और इंग्लिश। तो बस दोनों ही का मतलब होता है बोथ। अब बोथ को किस तरह से सेट करना है, कहाँ पर इसको प्लेस करना है, चलो इसको देखो। सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे पवन। तो आप स्टार्टिंग में लिख दीजिए पवन, जो कि सब्जेक्ट है। ठीक है, इस बार स्पीक्स दोनों में कॉमन है, तो एक बार हम यहाँ पे स्पीक्स लिख देंगे, पवन स्पीक्स। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन आपके सामने फ्रेंच है, दूसरा यहाँ पर इंग्लिश है। तो यह पहले हम लगा देंगे बोथ, पवन स्पीक्स बोथ। अब पहले क्या है, फ्रेंच, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए फ्रेंच। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना फ्रेंच। अब इसके बाद हम बीच में यूज करेंगे एंड। फिर सेकंड आपका क्या है भाई, यहाँ पर हमसे बताया जा रहा है इंग्लिश, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश। ये जो पवन स्पीक्स दो बार कॉमन था, तो इसको हम यूज नहीं करेंगे। सेम वर्ड्स को दोबारा से यूज नहीं किया जाता है, फुल स्टॉप लगा दे। पवन स्पीक्स बोथ फ्रेंच एंड इंग्लिश, मतलब कि पवन दोनों ही बोलता है, फ्रेंच और इंग्लिश। मतलब कि पवन फ्रेंच और इंग्लिश दोनों ही को बोलता है। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको बोथ और एंड से कंबाइन कर दिया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसको नोट करते जाइए, जो भी आपको ग्रामर एक्सप्लेन कराई जा रही है इसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, द मैन हैज नॉट कम फॉर टू डेज, ही ब्रिंग्स मिल्क, कंबाइन द टू सेंटेंसेस यूजिंग रिलेटिव क्लॉज। देखो भाई, रिलेटिव क्लॉज वाला पक्का आपके एग्जाम में आएगा। अब तक मैंने जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन को देखा है, तो क्वेश्चन पेपर को जब मैंने चेक किया हुआ है, तो रिलेटिव क्लॉज वाला ज्यादातर आता है। मतलब कि आपके 12th क्लास में भी रिलेटिव क्लॉज का आया था। आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, अगर आप 11th क्लास के हैं या इससे पहले भी आपने जो टर्मिनल हाफ ईयरली एग्जाम्स दिए होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा कि रिलेटिव क्लॉज का क्वेश्चन पक्के में आपके एग्जाम में आता है। और इस बार भी आपके एनुअल एग्जाम में रिलेटिव क्लॉज का क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इसको आप बड़े ध्यान से, बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। मैं आपको एक्सप्लेन करा देता हूं। देखो, करना क्या होता है, सबसे पहले देखो यहाँ पे द मेन है, सब्जेक्ट के प्लेस वाली नाउन है, और यहाँ पे इसके लिए ही यूज हो रहा है, जो कि सब्जेक्ट के प्लेस वाली प्रोनाउन है। अब इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट के प्लेस वाली नाउन या प्रोनाउन अगर कॉमन होती है, तो हम यहाँ पे हु से कनेक्ट करते हैं, जिसका मतलब होता है हु, जो कि पर्सन के लिए यूज किया जाता है जब पर्सन वाली बात चल रही होती है। और इस हु का मतलब निकलता है जो। ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है हु, तो हु का मतलब निकलता है जो। तो अब इसको हु से ही कंबाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे द मेन है, और इस ही को हम हटाएंगे क्योंकि ही द मेन के लिए यूज हो रहा है। तो देखो भाई, सबसे पहले आप लिख लीजिए द मेन। द मेन हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, ये द मेन हमने राइट कर दिया। ठीक है, इसके बाद अब इस हु को, ही को हटाइए। ही को हटाने के बाद जस्ट आप यहाँ पे यूज कर लीजिए हु, द मेन हु। ठीक है, आपने इतना करा, द मेन हमने यूज किया। इस द मेन के बाद, द मेन के जस्ट बाद आपको हु का यूज करना होता है। मतलब कि नाउन के फौरन बाद आपको यहाँ पे हु का यूज करना होगा, क्योंकि ये इसका रिलेशन बताएगा। द मेन हु मतलब कि व्यक्ति जो। अब क्या लिखा है, ब्रिंग्स मिल्क, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए ब्रिंग्स मिल्क। तो हम यहाँ पे जल्दी से राइट कर देते हैं ब्रिंग्स मिल्क। ठीक है, द मैन हु ब्रिंग्स मिल्क। अब क्या बचा है सेंटेंस में, हैज नॉट कम फॉर 2 डेज। इसको इसके बाद लिख दीजिए, तो यहां पे हम लिख देते हैं हैज नॉट कम फॉर 2 डेज। 2 डेज। द मैन हु ब्रिंग्स मिल्क हैज नॉट कम फॉर 2 डेज। व्यक्ति जो मिल्क लेकर आता है 2 दिन से नहीं आया। ठीक है, तो इस तरह से हमने हु से कंबाइन कर दिया है। नोट करते जाइए। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो है नेक्स्ट। अब देखो भाई, इसमें तो हमें रीअरेंज करना है, वर्ड्स को रीअरेंज करना है, और वर्ड्स को रीअरेंज करना है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो देखो, मैं आपको बता देता हूँ इसका मीनिंगफुल सेंटेंस कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आपको यूज करना है द, फिर आपको सेकंड नंबर पे, चलो इसको देखो जरा, हाँ ये आप लिख लीजिएगा पहले द, पहले नंबर द, इसके बाद सेकंड नंबर पे जाएगा हिमालय, द हिमालय। इसके बाद थर्ड नंबर पे जाएगा इज, फिर आप लगा लीजिए द, फोर्थ नंबर पे द हिमालय इज द, फिर लिख लीजिएगा फिफ्थ नंबर पे हाईएस्ट, हाईएस्ट। सिक्स नंबर पे जाएगा माउंटेन, और 7 नंबर पे जाएगा ऑफ, और 8 नंबर पे जाएगा द, और 9 नंबर पे जाएगा वर्ल्ड।
तो ओवरऑल ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा। द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। तो हिमालय जो है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन है। ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार फिर से सुन लो, द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है, इस एग्जाम में भी पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसके आंसर को समझने से पहले आप लाइक का बटन दबा दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करने में आप कंजूसी बिल्कुल मत करा करो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करा करो, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियोस लाता रहूँ। 11th ही नहीं 12th क्लास की भी पूरी तैयारी 100% तैयारी इस चैनल के जरिए से आपको कराई जाएगी। इसलिए अभी आप हमारी सारी वीडियोस को देखते रहिए और सीखते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए, ठीक है। चलो बात करते हैं हम जरा पढ़ाई की, तो हम आ जाते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें हमसे कह रहे हैं इफ दे वर्क प्रॉपरली दे विल नॉट बी पनिश्ड। इसका मीनिंग समझ लो पहले। इफ दे वर्क प्रॉपरली, अगर वे सही ढंग से काम करते हैं, दे विल नॉट बी पनिश्ड, मतलब उनको पनिश नहीं किया जाएगा। अब करना क्या है, रीराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। मतलब कि हमें इफ के प्लेस पर अनलेस का यूज करना है। तो इफ के प्लेस पर अनलेस का यूज करने के लिए एक सिंपल सा फंडा है कि इफ को हटाकर आपको अनलेस लगाना है, जैसा कि यहाँ पर कहा जा रहा है। तो हम पहले यही करते हैं, हम लिख देते हैं अनलेस। अब दे वर्क प्रॉपरली, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए अनलेस दे, फिर आप यहाँ पे यूज कर लीजिए वर्क, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली को आप जैसा का तैसा यूज कर लीजिए, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली, ठीक है। अब बाद वाला सेंटेंस हमारा देखो निगेटिव है, दे विल नॉट बी पनिश्ड। तो ये जो सेंटेंस निगेटिव, तो बस इसको आप अफर्मेटिव बना दो, नॉट हटा दो। तो क्या करोगे भाई, दे विल बी पनिश्ड, दे विल बी पनिश्ड, बस। अब इसको समझ लो जरा, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश। यदि वे ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं तो उनको पनिश किया जाएगा, दे विल बी पनिश, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इफ का अनलेस का यूज जरूर आता है। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमसे कह रहे हैं ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस, राइट यूजिंग सो दैट। सो दैट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, इससे पहले भी आया था। सो दैट का यूज जरूर आता है, सो दैट आए, सो दैट के प्लेस पर टू का यूज, या टू के प्लेस पर सो दैट का यूज, या वेरी के प्लेस पर सो दैट का यूज, कोई एक जरूर आपके एग्जाम में आता है, और ये भी आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो देखो करना क्या है, सबसे पहले आप लिखो ही इज, इस टू को हटाकर हम लगा देते हैं सो, देन पुअर, ही इज सो पुअर, ठीक है। अब इस टू को हटाइए, यहाँ पे लगाइए दैट, ही इज सो पुअर दैट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, तो यहाँ पे ही यूज कर लीजिए। अब देखिए इज आया है, प्रेजेंट का यूज है, तो हम यहाँ पे कैन नॉट का यूज करेंगे। पास्ट में होता है तो हम यहाँ पे कुड नॉट लगा देते हैं, कांट, फिर क्या है भाई पे हिज, फिर इसके बाद आप लिख दीजिएगा फीस, में यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पेस का मैं ऊपर, तो ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस, मतलब वे इतना गरीब है कि अपनी फीस पे नहीं कर सकता है। अब एक बार समझ लो करा क्या है हमने, ये जो टू है, इस टू को हटाकर हमने यहाँ पे ये सो का यूज करा है, ठीक है। इसके बाद ये टी और टू को हटाकर हमने दैट का यूज़ करा है, और इसके बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए होता है, तो सब्जेक्ट हमने ही लिया। जो सब्जेक्ट फर्स्ट आता है, स्टार्टिंग में आता है, वही सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। और इज आया था इसलिए हमने कैन नॉट का यूज़ करा। अगर वाज आता तो हम यहाँ पे कुड नॉट का यूज़ करते, ठीक है। बस इतना करना है, इज आया था तो कैन नॉट लगाना है, वाज आया तो कुड नॉट लगाना है, और सब्जेक्ट वही यूज़ करना है जो स्टार्टिंग में आता है। तो ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस, ठीक है। चलो भाई मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सम पीपल आर रिच दे आर नॉट हैप्पी, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग अ सुटेबल कंजक्शन। कंजक्शन यूज करना है, तो देखो सम पीपल आर रिच, कुछ लोग अमीर होते हैं, दे आर नॉट हैप्पी, वे खुश नहीं होते हैं। तो देखो कैसे होगा, देखो मैं आपको राइटली बता देता हूँ। राइटली कैसा होगा भाई, ये फुल स्टॉप हट जाएगा और दे और भी हट जाएगा और बट लग जाएगा बस बीच में। सम पीपल आर रिच बट नॉट हैप्पी, कुछ लोग अमीर होते हैं किंतु खुश नहीं होते, तो यहाँ पे बट लगा देना है, बट से ये कनेक्ट हो जाएगा। कंजक्शन से हमें यूज करना है तो बट का यूज कर लीजिएगा, ठीक है। सम पीपल आर रिच बट नॉट हैप्पी। चलो भाई मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द बॉय इज माई कजिन, ही इज वेयरिंग अ रेड शर्ट। अभी मैंने आपको रिसेंटली एक्सप्लेन कराया हुआ रिलेटिव क्लॉज है, ये भी हु से कंबाइन होगा। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बताएंगे। इसका आंसर मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाइए, कमेंट्स करके बताइए, जिससे पता चले कि आप कुछ सीख रहे हो, रट नहीं रहे। क्योंकि ग्रामर एक ऐसा टॉपिक है, इसको बच्चों रटा नहीं जाता, इसको समझा जाता है। और रिलेटिव क्लॉज का मैंने आपको पहले भी बताया कि रिलेटिव क्लॉज का एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएगा। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बताइए, जिससे मुझे ये कंफर्म हो सके कि आप भी मेहनत कर रहे हो, ठीक है। तो द बॉय इज माई कजिन, ही इज वेयरिंग अ रेड शर्ट, बहुत ही सिंपल है, बन जाएगा इजी। आंसर कमेंट्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको रीअरेंज करना है। रीअरेंज करना है तो भाई देखो क्वेश्चन में हाउ मेनी वर्ड यूज़ हो रहा है, यहाँ पे देखो भाई हाउ यूज़ हो रहा है और मेनी भी यूज़ हो रहा है, और इसके बाद नाउन आएगा। तो ये जो सेंटेंस है इसमें आपको करना है क्या है, पहले आप क्वेश्चन वर्ड में, चलो इसको अच्छे से सेट करके बता देता हूँ जिससे कि आप सही तरीके से समझ जाए। पहले आप लिखिए क्वेश्चन वर्ड,
हाउ मैनी, इसके बाद भाई नाउन है तो हाउ मैनी पेजेस, फिर हेल्पिंग वर्ब चाहिए आर, फिर देयर का यूज़ कर लीजिए, देयर, हाउ मैनी पेजेस आर देयर इन दिस, इसके बाद लगा लीजिए बुक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन दिस बुक। अब सब कुछ यूज़ कर लिया हमने, हाउ भी यूज़ कर लिया, इसके बाद मैनी भी कर लिया, पेजेस भी यूज़ कर लिया, आर भी कर लिया, देयर भी कर लिया, इन भी कर लिया, दिस भी कर लिया और बुक भी यूज़ कर लिया। हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन दिस बुक का मतलब होता है इस बुक में कितने पेजेस हैं, ठीक है। हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन दिस बुक, इस तरीके से इसको आप रीअरेंज करेंगे कि मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा। चलो भाई आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शी कैन नॉट अफोर्ड इट, शी बाइज अ कार, कंबाइन टू सेंटेंसेस यूजिंग नॉन फाइनाइट क्लॉज। नॉन फाइनाइट क्लॉज का यूज़ करना है, चलो देखो कैसे बनेगा। पहले यूज़ कर लो सब्जेक्ट शी, फिर यूज़ कर लो कैन नॉट, तो शी कैन नॉट, शी कैन नॉट, अफर्ड यूज़ किया है तो भाई AFFORD, शी कैन अफर्ड। अब इसके बाद लगा दो टू, रेट को हटा दो, और टू के बाद आपको राइट V1 का यूज़ करना होगा जो कि बाय यूज़ होगा, शी कैन नॉट अफोर्ड टू बाय, और फिर क्या दे रहे हैं अकार, तो यहाँ पे अकार यूज़ कर लो, ठीक है। शी कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अकार, ऐसे यूज़ हो जाएगा, एस हट जाएगा। टू के बाद इन्फिनेटिव यूज़ करना है तो हमें टू नॉन फाइनाइट क्लॉज का यूज़ करना है तो V1 यूज़ होगा बाय, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी देख लो आप 20 नंबर का, वाई इज ही पेंटिंग दोज वॉल्स, चेंज द वॉइस, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रूल आपको पता होगा तो आप बना लेंगे। वॉइस चेंज करना है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई पहले तो ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस का है और इसमें क्वेश्चन वर्ड यूज़ हुआ है जो कि आपका WH फैमिली वर्ड मतलब कि वाई यूज़ हुआ है। अब क्वेश्चन वर्ड अगर यूज़ हुआ है वाई, तो वाई को तो जैसे का तैसा लिखो, वाई जैसे का तैसा लिखो इसको। अब अगर यहाँ पे वाई की जगह पे हु होता तो हु का बाय हुम हो जाता है। बाकी इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन वर्ड अगर आया आपके सेंटेंस के एक्टिव में तो पैसे में चेंज करने के लिए उसी क्वेश्चन वर्ड को हम यूज़ करते हैं। बस शर्त ये है कि हु को आप बाय हुम बना दीजिएगा, वाई यहाँ पर है तो वाई को जैसे का तैसा लिखिए। इसके बाद हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बेस पे यूज़ करना है। तो वाई यहाँ पे वॉल्स है तो पहले हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी यहाँ पे आर, वाई आर, फिर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट क्या है भाई, ऑब्जेक्ट है वॉल्स, तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, सब्जेक्ट नहीं है, वॉल्स ऑब्जेक्ट है, वाई आर वॉल्स। अब कंटिन्यूस है तो यहाँ पे हमें यूज़ करना होगा बीइंग, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं बीइंग, बीइंग। फिर V3 चाहिए तो पेंट की थर्ड फॉर्म आप यूज़ कर लीजिए पेंटेड, क्या यूज़ कर लीजिए पेंटेड, वाई आर वॉल्स बीइंग पेंटेड। अब क्या लगाएंगे भाई बाय, और क्या करोगे ही को हिम से चेंज करोगे, यही करोगे, और क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क भी लगाओ। वाई आर वॉल्स बीइंग पेंटेड बाय हिम, ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। बस इसके रूल आपको पता होना चाहिए। तो वाई आर वॉल्स बीइंग पेंटेड बाय हिम, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से मैंने आपको आज 11 से लेकर 20 तक के भी डूएस डायरेक्टेड एक्सप्लेन करा दिए हैं और उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आए होंगे, आपको सारे डूएस डायरेक्टेड क्लियर होंगे। अब बाकी के कुछ डूएस डायरेक्टेड और रह गए, इनको भी जल्दी से एक्सप्लेन कराया जाएगा, लेकिन आप इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि अगर अच्छे व्यूज़ आते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, सपोर्ट मिलता है, तो बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो लाई जाएगी, नेक्स्ट पार्ट लाया जाएगा। और अगर आपका सपोर्ट नहीं मिलता है तो ये जो सीरीज़ है ये कंटिन्यू नहीं रह सकती, क्योंकि देखिए इतनी मेहनत आपके लिए की जा रही है, तो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है, आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखा जाएगा। अदरवाइज इस सीरीज़ को बीच में स्टॉप कर दिया जाएगा। इसलिए इस वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज जो भी नई वीडियो को अपलोड की जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।